Hello students, good morning. Today we are going to learn poem number 16, Adbhutam Yuddham. Very marvelous war between whom and how it can happen. So यह हम देखने जा रहे हैं कि यह युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ और किन संजोगों में हुआ. For what reason it can be tell Adbhutam Yuddham. यह युद्ध अद्भुत कैसे था. So first of all we will go for learning this. Ramayana composed by Maharshi Valmiki is famous as an Adi Kavya, the first poetry. आदि यानी सबसे प्राचीन पोएट्री यानी सबसे पहली पोएट्री. द फर्स्ट पोएट्री एज द रामायण इज एन आदि काव्य. इट्स कंपोजर वाल्मीकि इज ऑल्सो एन आदि कवि. इट इज ऑब्वियस थिंग कि इट इज आदि में सबसे प्राचीन काव्य जो होता है उसको रचने वाला उसका रचयिता भी विल बी आदि कवि, द फर्स्ट पोएट. देयर आर टोटली 7 चैप्टर्स. इट मीन्स कांड, जैसे कि बाल कांड होता है, जैसे कि किष्किंधा कांड होता है, अरण्य कांड होता है. सो दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम अरण्य कांड and 24,000 verses shlokas in this Ramayana. The plot of Ramayana is very famous. Accordingly, the king Dashrath, who is the father of Ram, wished to hand over the throne, यानी जो अपना सर का ताज था वो अपने बेटे राम को देना चाहता था. अपनी जो राजगादी है वो अपने पुत्र को देना चाहता था. Throne of Ayodhya to Rama, but as per promise given to Kaikai, Rama had to go to forest. How it can happen? Because कैकई ने राम को वनवास भेजने के लिए और रजगादी जो भरत है कैकई का जो पुत्र है उनको देने का 2 वचन मांगा. क्यों ऐसा किया? बिकॉज दिस दशरथ जब यंग एज थे, व्हेन ही गोज टू फॉरेस्ट वॉर जो प्रे करने के लिए गए थे, उस समय वह शब्द विधि बाण चलाना जानते थे. शब्द भेदी बाण में क्या होता है कि फ्रॉम द वॉइस, फ्रॉम द साउंड यू कैन जो अपने एरोज आप चला सकते हो. अपने एरो चलाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है. उनको देखे बिना वो चला सकते थे दशरथ राजा. सो व्हेन ही वेंट टू फॉरेस्ट, उन्होंने पानी की आवाज़ सुनकर एक शब्दवेदी बाण चला दिया और वह बाण सीधा लगा श्रवण नाम के युवक को. Shravan was the one and only child of her blind parents. They were helpless. उनके माता पिता हर तरह से हेल्पलेस थे. वो उनको जो उसकी कावट होती है उस पर बिठाकर वह उसको यात्रा कराने लेकर निकला था. बट जो उसके माता पिता थे वह प्यास लगी थी उनको. उनके लिए पानी लेने के लिए वह नदिया के किनारे गया था और जब देखा कि उनका बाण एक बहुत ही अच्छे और जो भोले युवक के सीने में लग गया है, वो देखकर वो बड़े ही दुखी हो गए थे कि ये मैंने क्या कर दिया. मैंने एक ऐसे युवक को मार डाला जो अपने माता पिता की सेवा करने के उद्देश्य से निकला है, जो उनको यात्रा कराने के लिए निकाल कर लाया है. ये मैंने क्या कर दिया. बहुत ही दुख था उनके मन में, बहुत ही खेद था. वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने कितना घोर अपराध कर दिया है. उन्होंने क्षमा मांगी. तो जो श्रवण था वो बड़ा ही होनहार और बड़ा ही अच्छा लड़का था. उसने बोला कि मैं कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मगर मेरे माता पिता जिसको मैं यात्रा कराने लाया था वो आपको माफ़ नहीं करेंगे. फिर भी बहुत सारी क्षमा मांगने के बाद जब उन्होंने क्षमा दी और बोले कि ये जो पानी है मेरे माता पिता को पिला लाओ. और उन्होंने जो पानी पिलाने के लिए गए तब तक श्रवण मर चुका था. और जब पानी पिलाने गए तो उनके जो अंधे माँ बाप थे, उनके कदमों की आहट से उनके जो सिसकियाँ थी दशरथ की, जो उसका दुख था उसकी आवाज़ में, उसकी सांसों में दिख रहा था. और फ्रॉम दैट उसके श्रवण के जो माता पिता थे उन्होंने पहचान लिया कि ही इज़ नॉट माई सन, ही इज़ समवन एल्स. ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है. ये कौन है? बोला कि आप कौन हो, जाओ मेरे श्रवण के पुत्र को लेकर आओ. वही श्रवण पुत्र जो हमारे लिए पानी लेने गया है, वही मेरा पुत्र जो हमें यात्रा कराने के लिए लेकर आया है. तुरंत उसको लेकर आओ, हम किसी से पानी नहीं पियेंगे, नहीं तो प्यासे मर जाएंगे.
दशरथ के दिल में इतना खेद था, इतना बोलते ना कि पश्चाताप था कि गलती से हो गया है मगर अपराध तो हो गया है। क्षमा भी मांगना चाहता हूँ मगर नहीं मिल रहा है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसकी क्षमा नहीं होती है, उसका सीधा जो बोलते हैं ना कि उसको भरपाई करना पड़ता है। तो वो अपने अपराध को बोलते उसका पश्चाताप करना चाहता था, बट उसका अपराध इतना घोर था तो उसका कुछ हो नहीं सकता था। बट जब जो श्रवण के जो माता पिता हैं उनको पता चला कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये राजा दशरथ है, तो उन्होंने एक श्राप दिया। गलती से भी हुआ था मगर हुआ था, मगर क्या कर सकते। मगर जो श्रवण के माता पिता थे, जो वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जैसे ही हम हमारे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्यासे मर रहे हैं, वैसे जा तू भी ऐसे मरेगा। ऐसा श्राप श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को दिया था जब राजा दशरथ युवान थे, जंगल में शिकार करने निकले थे। उस समय उनकी दिल की जो व्यथा थी वो बहुत ही दुखदायी थी। और उन श्राप की जो इफ़ेक्ट, जो श्राप मिला था उसकी जो इफ़ेक्ट थी वो हमें कहाँ देखने को मिली, जब दशरथ ने अपने पुत्र राम को वनवास भेजा। और उस समय कई ने उस श्राप का जब कई ने जो वरदान मिले थे उस श्राप का यहाँ पर उपयोग हुआ दिखा। तो ये बहुत ही एक अद्भुत घटना थी। सो रामायण इज अ वेरी फेमस। Accordingly, the king Dashrath wished to hand over the throne to Ayodhya Ram, but as per promise given to Kaikeyi, दशरथ राजा ने कैकेयी को प्रॉमिस दिया था जब उन्होंने संग्राम में उसको बचाया था, तब कैकेयी ने उसकी जान बचाई थी और बोला था कि दशरथ ने बोला था कि मांग तू क्या मांगना चाहती है। तब कैकेयी ने बताया था कि समय आने पर मांग लूँगी, और समय आने पर उसने क्या मांगा, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो जो श्रवण के माता पिता का जो श्राप था, यह राम के वनवास जाने के बाद ऐसे ही हुआ। राम के वियोग में जो दशरथ थे वो तड़प तड़प कर मर गए। उनकी याद में बेबस लाचार उनको याद करते करते वह मर गए। सो राम, but as per promise given to Kaikeyi, Rama had to go to forest. Sita as well as Lakshman also went to the forest along with Rama. Wandering into forest, Rama reached the area of Panchvati in a Dandakaranya. Here they made a cottage of leaves and started living happily. The description of the incidents occurred during this period is given in the 4th Aranyakand of Ramayana. The verses given in this lesson are taken from it. From these very residents, Ravana, the king of Lanka, kidnapped Sita. जब शाप के अनुसार राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के सहित जब वन में रह रहे थे, तब लंका पति रावण आए और सीता को किडनैप करके ले गए। While kidnapping Sita forcibly, Ravan came across Jatayu, the vulture king. On the way, Sita prayed Jatayu for help. सीता ने अपनी रक्षा के लिए आवाज़ लगाई कि कोई है जो मेरी रक्षा करे। तो वहाँ जो पक्षियों का राजा है जटायु, वो वहाँ पर पेड़ पर बैठा बैठा सुन रहा था। Ravana was very powerful. He had various weapons like bow, arrow, chariot, etc. While Jatayu had no other weapons except his physical limbs like beak, wings and nails. Knowing well his own limited and Ravana's unlimited strength, as such जटायु था वह वृद्ध पक्षी था, और जो रावण था वो बड़ा ही ताकत वाला 10 सिर वाला एक बड़ा ही ताकतवर राक्षस था। तो उनकी कोई कंपैरिजन ही नहीं थी। और दूसरी बात क्या थी कि रावण के पास अस्त्र शस्त्र थे, सब विद्या जानता था। जटायु एक दूसरी तरफ वृद्ध था, उसकी स्ट्रेंथ भी कम थी, वीकनेस भी ज़्यादा थी। बट जब तक ही वॉज अलाइव, ही हैज स्टार्टेड फाइट।
उसने कम्प्लीटली फाइट किया जब तक उन्होंने अपने प्राण त्याग नहीं किए. So no comparison was there. Then also he has tried to save life of Sita. उनको बचाने की उन्होंने बहुत कोशिश की. वो जानते थे कि वह मृत्यु उसको हो जाएगी. Then also he has tried because वो जो abduction था सीता का उनको वो रोकना चाहते थे. So knowing well his own limited Ravana's unlimited strength, he challenges Ravana and strives hard to stop him. बड़ा ही प्रयत्न किया, बड़ा ही बोला ना कि उसको स्क्रैचेस किए, उसको नेल्स किए, अपने क्लोथ से उसको बैक में उसको नेल्स से मारा, बट ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट. नो कंपेरिजन वॉज देयर. नो, ऐसे बोलते ना कि कभी कभार क्या बस सोचते कि हम वीक हैं, हम कैसे कर सकते हैं, मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं. ये सब बोलने की बात है. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई समथिंग, समवॉट यू कैन ट्राई, यू कैन डू बाय योर सेल्फ. शायद बल से ना हो पाए मगर अपनी दिमाग से, अपने अपने कल से आप ज़रूर कर सकते हो. सो सीता प्रेड जटायु फॉर हेल्प एंड व्हाट हैपन. अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, ही challenges Ravana and strives hard to stop him. Unfortunately, he did not succeed. Still, the efforts of Jatayu have made him immortal with the story of a Ramayana. वह वृद्ध थे, कुछ कर नहीं पाते थे. यह प्रयत्न एक एक प्रयत्न था, मगर जो उन्होंने साहस दिखाया, जो उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई, जो उन्होंने जो जज्बा दिखाया उन्होंने, वह बड़ा ही अद्भुत था. दैट इज वाई दिस लेसन नेम इज गिवन अद्भुतम युद्धम. तो even being a bird, Jatayu fights hard with Ravana because he understands that this is his duty to help a miserable lady even at the cost of his life. जटायु ने एक पक्षी के तौर पर सोचा कि मैं किसी मिजरेबल लेडी को हेल्प क्यों ना करूं. वैसे तो मैं जानता हूँ कि रावण कौन है, कैसा है और कितना शक्तिशाली है, बट देन ऑल्सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प मिजरेबल लेडी हु इज़ आस्किंग फॉर हेल्प. मेरी आंखों से के सामने से ऐसे कोई मदद मांगते मांगते चीखते चीखते जा रहा है और मैं मदद ना कर सकूं तो मैं एक जीव किस काम का. सो ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑल्सो. और आखिर में वह मृत्यु की शरण में गया. सो द वे इन विच दिस फाइट ऑफ जटायु हैड मेड Ravana struck for some time has very beautifully been described in this part of a poem. रावण जैसे शक्तिशाली राजा को भी थोड़ा आश्चर्य हो गया. उसका जो आक्रमण था रावण के प्रति सीता को बचाने का, लगातार वह प्रयत्न करता रहा, लगातार उसको वो करता रहा कोशिश, मगर फिर भी वह बार बार हार मानने की कोशिश नहीं कर रहा था. जब तक उन्होंने अपनी जो लाइफ थी, अपनी प्राण को नहीं त्यागा, तब तक उन्होंने वह प्रयत्न करना नहीं छोड़ा. द ह्यूमन बीइंग हैज़ टू लर्न द लेसन फ्रॉम दिस पोएम दैट howsoever powerful the tiredness might be and we might be with ordinary strength. ऐसा सोचना चाहिए कि दे आर वेरी पावरफुल, आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरे पास ताकत नहीं है. वी इफ वी विल थिंक अबाउट कंपेरिजन, सो वी विल नेवर गेट सक्सेस. मैं अगर लाइफ में प्रयत्न नहीं करूँगा तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा. जो लूजर जैसी बात होती है ना कि ये मेरे से नहीं होगा, भाई मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस. यू शुड ट्राई इट. एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार नहीं तो 4 बार, कभी ना कभी आप उसमें सफलता ज़रूर उसको हासिल करोगे. सो in this lesson, that thing also we have to learn, that many things we are learning in this lesson. How to with a strengthful person also we can fight. हमारे पास अगर ताकत नहीं होती तो दिमाग से भी हम उसको लड़ सकते हैं. वी शुड ट्राई, बट वी शुड ट्राई. हमेशा नकारात्मक सोच से हम बैठ नहीं सकते. वी शुड स्टैंड अगेंस्ट हिम and fulfill our duty for humanity by trying to abolish the misery of miserables. So now we are going to learn a very 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 nice poem. Adbhutam Yuddham means marvelous battle between whom? Ravana, the king Ravana, those who having a उसके पास 10
सिर थे, सिर्फ 10 सिर नहीं थे मगर उसके पास 10 इंसानों जैसी ताकत भी थी, और वह एक युवान भी था। 10 सिर की ताकत और युवान, सोचो आप उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी। वो सब विद्या जानता था, उसके पास पुष्पक विमान भी था, और एक बाजू दूसरी बाजू कौन था, जटायु जो वृद्ध था, एक पक्षी था जो रावण थे, उसके पास अस्त्र और शस्त्र थे, और एक जटायु था, उसके पास सिर्फ उसके नाखून थे, उसके विंग्स थे, उसके पंख थे। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ दे वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। And then also they have Jatayu has tried to save a miserable lady from Ravan. ततः पर्वत शुभांबम तीक्ष्णतुंडम खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिराम. ततः then Parvata Shugambha, it is a Sashti Tatpurush whose beauty was like the peak of a mountain. About whom it is telling? You can imagine about Jatayu. जटायु की वर्णन इधर हो रही है। जटायु का जो कैसा था, वो पक्षियों का, पहली बात तो ये पक्षियों का राजा था। एंड व्हाट इट वाज, पर्वत शुगांभ। पर्वत शुगांभ मीन्स हुज ब्यूटी लाइक अ माउंटेन। उसकी जो पीक थी, उसका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो जो बॉडी था, वह एक पर्वत के समान था। खगोत्तम, खगोत्तम इट इज अ सप्तमी तत्पुरुष समास। खगोत्तम यानी खग यानी पक्षी, और उत्तम यानी सबसे ज़्यादा, बेस्ट, द बेस्ट अमंग द बर्ड्स। वनस्पतिगत हु लिव्स इन द ट्रीज, द्वितीय तत्पुरुष। वनस्पतिगत मीन्स हु इज स्टेइंग ऑन अ ट्रीज, और वनस्पति, वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे उस पर रहने वाला, जीने वाला। श्रीमान, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट मैनर इट इज टेलिंग, जो बोलते हैं ना कि बड़े माननीय। व्याजहार शुभांगिरम, व्याजहारम टोल्ड, उन्होंने बोला, किसको बोला, शुभम गिराम, टू फॉर बेटरमेंट ऑफ सीता, बेटरमेंट फॉर रावण। पहले तो उन्होंने बड़े शांत तरीके से पहली वार्निंग दी। शुभम इन अ वेरी पोलाइट मैनर, इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर, गिराम वेरी गुड, बोलते ना किसी के कल्याण के लिए। रावण का कल्याण हो सकता था अगर वह सीता को छोड़ देता। एज वी ऑल नो दैट रावण किल्ड बाय श्री राम, वाई, बिकॉज ऑफ सीता ओनली। तो इनकी जो युद्ध की शुरुआत थी यहाँ से शुरू हुई। तो उन्होंने सबसे पहले तो इसको, जब युद्ध होता है ना, तो सबसे पहले उनको वार्निंग दी जाती है कि प्लीज़ यू डोंट डू दिस थिंग्स। सो जो जटायु था, उन्होंने पहले कल्याणकारी वाणी में बताया उसको, प्लीज डोंट डू दिस, मीन्स ही स्टार्टेड टू स्पीक इन दिस श्लोका। दोज हु इज द बेस्ट ऑफ द बर्ड्स, जटायु, वेरी ग्रेट मैन, ग्रेट बर्ड जटायु, whose beak was sharp and whose beauty was like that of a mountain peak, and who perched on a tree spoke the very proper word to Ravana to leave her. यत् कृत्वा न भवेत् धर्मो न कीर्ति न यशो ध्रुवम् शरीरस्य च भवेत् खेदः कस्तत् कर्म समाचरेत. यत् कृत्वा, कृत्वा it is a संबंधभूत कृदंत. यत् कृत्वा means doing this thing. What? Doing which? धर्म भवेत, धर्म भवेत मीन्स यह जो ड्यूटी होती है यह धर्म नहीं है। न भवे तो धर्मो न कीर्ति, इसमें कोई तुम्हारी प्रशंसा भी नहीं होगी कि यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट हस्बैंड इज नॉट देयर, राम इज नॉट देयर, यू आर बाय सीक्रेट, बोलते हैं कि सरप्राइजली जा रहे हो और उसकी पत्नी को उसकी एब्सेंस में लेकर आ रहे हो। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. First of all, is telling that what you are doing, that in which manner you are doing, that is very wrong. You should not do this. He is giving him warning that don't do. Yat krutva na bhavet dharmo na kirti. You can't do this. It is not a good. It will not carry a good fame to you.
who is performing like this act, doing which there will not be the observance of religious or moral duty. ये आपकी अच्छी ड्यूटी नहीं है. You should not do this. ये आपको एक फेम नहीं देगी, न यशो ध्रुवम. It is definitely will not give you यश. शरीरस्य च भवेत् खेदो. खेद यानी एक थके हुए शरीर से. कर्म समाचरित. कह तत कर्म समाचरित. कस तत इट इज अ कह तत कर्म समाचरित. Means who will perform. So he is explaining in this shlokas what you are doing. It is definitely not good thing. Means which will definitely not lead to fame. यह आपको कोई फेम देने वाला नहीं. It is not going to give you fame that you have done very good achievement to abduct Sita. So he is telling which will be the cause of physical exertion. Means यह आपको तकलीफ में रखेगा. प्लीज यू लीव हर. निर्वतयम गतिम नीचाम परदारा भीमशनाथ न तत समाचरेत धीरो यत परो अस्य विग्रह ईत. निवर्त मीन्स यू स्टॉप इट, यू डोंट डू. गतिम नीचा यानी इट इज़ अ वेरी लोअर कोर्स दैट यू आर डूइंग. नीचाम यह बड़ी ही निम्न कक्षा की बात है. दैट परदारा विमर्शनाथ. परदारा अभिमर्शनम. परदारा अभिमर्शनाथ इट इज अ षष्ठी तत्पुरुष. एंड व्हाट इज टेलिंग पर से दारा अभिमर्शनम. टचिंग द वाइफ ऑफ अदर पर्सन. न तो तस्माचरेत धीरो यत् परो अस्य विग्रह एत. न तत समाचरेत. न समाचरेत दैट it is not a good thing which is you are doing, that which act you are doing, that is not a very proper thing that you are doing. Dhiro yat paro asya vigraha yeta means which is censored by good people. जो धीर लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, which they are telling censor to this thing that you are doing. Means he is telling that lower course of people, those are very निम्न कक्षा people, those are very जो लोअर लोग होते हैं ऐसा कार्य करते हैं. निम्न कक्षा का कार्य कौन करता है? जो अपने आप अपने व्यक्तित्व को नीचा गिराना जानते हैं. बट आई heard about you that you are the king. You have very lots of strength and you are a very successful person in your life. So that thing you don't do, ये आपकी जो व्यक्तित्व को नीचे गिरा देगा. सो यू आर लाइक दैट, यू आर नॉट लाइक दैट. दोज ये जो कार्य है वह निम्न कक्षा के लोग करते हैं जो अपने जिसके पति के एब्सेंट में उसकी पत्नी को उठा लाते हैं. अ वाइज मैन विल नॉट डू एनीथिंग दैट अदर पर्सन विल सेंसर. जो अच्छे इंसान होते हैं ना वह नहीं करेंगे ऐसा. जो अच्छे इंसान होते हैं वह नहीं करते वैसा आप ना करो. इफ़ यू आर वाइज मैन यू विल नॉट डू दिस थिंग. इज टेलिंग अ वाइज मैन विल नॉट डू एनीथिंग दैट अदर पर्सन विल सेंसर. आप एक अगर अच्छे इंसान हो तो आप ऐसा कार्य नहीं करोगे जो अच्छे इंसान नहीं करते. मीन्स ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वार्निंग बाय जटायु इज गिविंग वार्निंग बाय हिज वर्ड्स ओनली. वो बोलने जा रहे हैं कि जो अच्छे इंसान होते हैं वह ऐसा कार्य नहीं करते जैसा आप करने जा रहे हो. सो बी अ गुड मैन एंड लीव हर. डोंट टेक हर अवे. नाउ फोर्थ श्लोका. रुद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरतः कवची शरीर न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि. Here they are showing the comparison between both. वृद्ध अहम, I am an old bird. मैं एक वृद्ध पक्षी हूँ. I am an old bird. I can't do anything. Means वृद्ध अहम त्वम युवम. I am an old bird and you are very young. धन्वी, you are having a lots of arm and bow. आपके पास बाण और जो तीर आपके पास है, बाण भी है आपके पास जो धनुष भी है.
Saratah, you are with a chariot, you are having a chariot. कवची शरी, कवची यानी जो आर्म होता है ना, जो बोलते हैं ना कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं, आपने वो भी पहना है. शरी मीन्स यू आर हैविंग एरोज ऑल्सो, आपके पास धनुष भी है, आपके पास बाण भी है. न च आप्यादाय, न च अपि आदाय, अपि न च अपि आदाय, आदाय यानी टेकिंग हर मीन्स हर एबडक्टिंग. न च आप्यादाय मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. ये भी सही नहीं कि कुशली वैदेही में गमिष्यसि. कुशली वैदेही, वैदेही इज द नेम ऑफ अ सीता. कुशली न गमिष्यसि मीन्स यू विल नॉट गो सेफली टेकिंग हर अवे. आप युवान हो, मैं वृद्ध हूँ. यू हैव अ बो एंड एरो, आई हैव नथिंग, आई हैव जस्ट माई विंग्स. कवची शरीर, आपने जो आर्मर भी पहना है, आपके पास बो एंड एरोज भी है, एंड देयर इज अ नो कंपेरिजन बिटवीन यू एंड मी. But then also, I will not allow you to go safely with Sita. मेरे रास्ते से आप सीता को लेकर नहीं जा सकते. I will not allow you, I will not permit you to go. सकुशली यानी मैं आपको मीन्स आपको कुछ ना कुछ तो आपको हो सकता है, तो आपको हानि पहुंचाऊंगा, आपको मारूंगा, या तो आपको मार डालूंगा, बट आपको जाने नहीं दूंगा. When I am here, we will not supposed to go safely with a Sita. By abducting Sita from me, you will not supposed to go. I am not allowed to go. मैं आपके रास्ते को रोकूंगा. I will not allow to go. So 5, 6, 7, 8, 9, 10 shloka we will learn in a next chapter. Till then, we have to learn this 4 shlokas translation also. Very, very nice poem it is. So this 4 shloka translation you have to write and learn in your book.